सीधी लाइन में मैं कहूँ कि हेमंत सोरेन की फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, हाँ, इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है कि अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करते हुए लंबे समय तक शासन करना एक है, और वो वोट बैंक हिले नहीं, वो वोट बैंक बना हुआ है जीवन का। वो वोट बैंक है, कौन वोट बैंक है? हाँ, वो वोट बैंक है इनका, ट्राइबल्स जो उनके साथ है, मुस्लिम्स, मिशनरीज जो अल्पसंख्यक है, ये इनके साथ हैं। अब एक और वर्ग होता है, वो होता है मूलवासी का, जो भटकते रहते हैं उसमें से है। तो अब जो हेमंत सोरेन की जो अलग ही जो रणनीति होगी है, वो है जो ट्राइबल्स के अलावा जो मूलवासी है, जो झारखंडी हैं, और वो होगा कि 32 के खतियान को लेकर वो एक ऐसा इशू है जो दोनों को एक करता है, ट्राइबल्स को और मूलवासी को, क्योंकि वो इशू बनते हैं कि जो खतियानी है, जो उसको इसका लाभ मिले। 1932 के खतियान में जिनका जिक्र है, उनको ही रोजगार से लेकर बाकी सुविधाएं मिले, ऑपरेटिंग हो गए। तो अगला फोकस हो रहेगा। ये काम थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि बटा हुआ है। झारखंड में जो पॉलिटिक्स है, अगर थोड़ा सा आप डीपली देखेंगे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मूलवासी हैं, जिनको आप सदान भी कहते हैं, यहाँ पे होते हैं, वो किसी एक पार्टी में अभी नहीं रहते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ है तो उनको लगा कि वहां भी दिक्कत हो रही है। फिर जेएम के साथ भी रहे हैं, वहां भी है। तो ये इसी चीज से उबरना है और ये अगले चुनाव में ये भी बहुत पावरफुल साबित होने वाला है, जो वोट बैंक है। तो इनकी रणनीति रह गई है कि डेवलपमेंट करना अपना है, अपना जो क्लास है उसको बांध के रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड को अपने पैर पर खड़ा करना। और वो इशू ऐसे नहीं होने वाला है। झारखंड की आय का साधन क्या है? यहाँ पर मेन खनिज है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का तो खेती का तो लिमिटेशन है यहाँ पर झारखंड में, अब बहुत कहां तक करेंगे, लेकिन उस पर काम हो रहा है। एक है, दूसरा होता है कि केंद्र का और ये जो स्टेट का जो संबंध होता है उसको लेकर होता है। ये बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको केंद्र से सहयोग मिलता है, झारखंड ने गवर्नमेंट ने अपना दावा किया है कि केंद्र के पास से 31 के ऊपर में 1,20,000 करोड़ के आसपास इसके ऊपर में है, उतनी की मांग होती है। तो ये पैसा बकाया है केंद्र के पास, ये चलेगा, लंबा चलेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती की पैसा आता रहे। पैसा जब आएगा झारखंड के पास से है, तभी आप मैया समान हो या डेवलपमेंट का वर्क हो, उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम हो सकता है, तभी बिल्डिंग बन सकती है, तभी कुछ काम हो सकता है। तो पैसा जब वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो दूसरा होता है कि आपके पास मिनरल्स है और झारखंड के खनिज, लेकिन आपको रॉयल्टी कम मिलता है, तो पैसा कहां से आएगा, इनकम का होगा। इसलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांगली रखा कि हमको पैसा कहां से लाना है, तो रॉयल्टी हम पर ज्यादा लेंगे हम, कोयला का जो मार्केट प्राइस है उस पर हम लेंगे हैं। और उसी का नतीजा है स्टेट गवर्नमेंट का, हेमंत सोरेन सरकार ने जो निर्णय किया और लागू किया, उसका असर यह है कि अब सरकार के पास फंड का अभाव अभी तो तत्काल नहीं दिखता है, सरप्लस में इधर 2 महीने में आया है। तो ये बड़ी बात है कि पैसा कैसे आए। तो ये चुनौतियां हैं इनके पास। आम लोग जब वोट दे रहे होते हैं किसी पार्टी को, तो उनके मन में भावना होती है कि ये सरकार आएगी तो कुछ इस तरह का काम करेगी। थोड़ा सा आपने जिक्र किया कि वोट बैंक 1932 के खतियान का भी थोड़ा सा हमने जिक्र किया। क्या झारखंड में सरना कोड भी कोई विषय है जो आम लोगों के जहन में है और वो चाहता है कि इस पर किसी किस्म का फैसला हो? देखिए, झारखंड में कई और इशूज हैं, जैसे सरना कोड एक बड़ा इशू है, ठीक है, एक बड़ा इशू है। दूसरा है पेशा कानून है, बड़ा इशू है, पेशा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। ये सब चीज बना हुआ है, किसको कहां तक जाना है। तीसरा, कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग एक होती रही है। तीसरा इशू, ये बहुत बड़े विषय, बहुत सेंसिटिव इशू है। ये काम आसान काम नहीं हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।